फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, क्या आप कभी चिड़चिड़ाहट या निराशा महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? अगर इनमें से किसी भी या सभी सवालों का जवाब हाँ है तो यह एक संकेत है कि शायद आपका जीवन संतुलित नहीं है। जीवन का रहस्य है उस संतुलन को ढूंढना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। जैसे 4 पहियों पे कार संतुलित होती है, हमें अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारा कामकाजी जीवन और हमारा सामाजिक योगदान। इन्हीं 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कैसे संतुलित करना है यह बताया जा रहा है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पहिया 1, व्यक्तिगत जीवन। समस्याओं से निपटने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सोचे, क्या मैं जिस स्थिति में हूँ उसके बारे में कुछ सकारात्मक है? सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि हम नकारात्मक को नजरअंदाज करें। हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकारात्मक परिस्थितियों से रचनात्मक रूप से निपटना चाहिए। कृतज्ञता जीवन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मक को देखना सिखाती है। यह इस अनुभूति से आती है कि दुनिया में अच्छाई है, उसमें से कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ हैं और वो अच्छी चीजें बाहरी वास्तविकता से आ रही हैं। चेतना की वह अवस्था हमें सकारात्मक से जोड़ देती है। यहाँ तक कि मुश्किलों और दुखों के समय भी हम आंतरिक शक्ति अनुभव कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हम मित्रों और परिवारजनों के समर्थन के लिए कृतज्ञ होते हैं। हमें अवश्य ही सीखना चाहिए कि अपना विराम बटन कैसे दबाएं और जिसके प्रति कृतज्ञ हैं उस पर चिंतित करें। यह कहना सही नहीं है कि हम इतने व्यस्त हैं कि कृतज्ञ भी नहीं हो सकते। अगर हम विराम नहीं लेते तो अपने जीवन के कितने सुंदर पलों को खो देते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के रास्ते हैं। उस अच्छाई को पहचाने जो हमारे लिए की गई है और आपका शुक्रिया कहें। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है जिसे सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। हमें कृतज्ञता के अभ्यास के लिए समय की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और इसके लिए कई रास्तों में से एक रास्ता है नियमित रूप से कृतज्ञता अभिलेख लिखा जाए। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके होते हैं, लेकिन वह व्यर्थ है। व्हाट्सएप के संस्थापक को ट्विटर और फेसबुक में आवेदन करने से नौकरी नहीं मिली। भविष्य में ऐसा होना उसके पक्ष में था। अंततः किसी एक समय में हमें जो बुरा लगता है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध हो सकता है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। सोचिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। अंततः दोनों स्थितियों में चिंता क्यों? हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। हम यह शरीर नहीं हैं, हम शरीर से परे हैं। हमें संबंधों का क्रम समझने की आवश्यकता है। मूलभूत रूप से हमें अपने से बड़ी किसी शक्ति जैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ऐसा करना हमें दुनिया में खुशी और आनंद बांटने की शक्ति दे सकता है। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते हैं। हम अपना रास्ता चुन सकते हैं जो आवश्यक है, क्योंकि हमें उस रास्ते पे दूर तक जाना होगा। एक बहुत प्रभावी तरीका जिसे ऑथर ने अपनाया है वह है मंत्र उच्चारण। पहिया 2, हमें अपने शब्दों और क्रियाओं में संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशील होने का अर्थ ये सोचना है कि हम जब कुछ कहते हैं या करते हैं तो दूसरे लोग उससे कैसा अनुभव करते हैं। संवेदनशील बनने का अभ्यास कैसे करें? हमें निष्प्राण वस्तुओं को भी महत्व और आदर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो असंवेदनशील की मानसिकता हमारे सामान्य रवैये का हिस्सा बन सकती है। किसी की प्राकृतिक या सामान्य रवैया वस्तुओं और लोगों के बीच भेद नहीं करती। गुस्से में कही गई बातें हमारे संबंध नष्ट करती हैं। अंततः हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर हमें सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने की जरूरत पड़े तो हमें ऐसा करने से पहले प्रशंसा और विश्वास का निवेश करना चाहिए। सुधारात्मक प्रतिक्रिया एक कला है। इसके 4 सिद्धांत है। स्वयं से पूछिए, क्या सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मैं सही व्यक्ति हूँ? क्या मेरे पास सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए सही प्रयोजन है? क्या मुझे सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने का सही तरीका मालूम है? क्या इस कार्य के लिए ये सही समय है? इन 4 सिद्धांतों का
सुचारू क्रियान्वयन समय लेता है, क्योंकि असंवेदनशील होकर सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना बहुत सारे लोगों के लिए व्यसन यानी लत जैसी बन गई है। हमारी संगति प्रबल होती है, ये हमें ऊंचा उठा सकती है या नीचा गिरा सकती है। सामान्य व्यवहार वो हैं जो जरूरत भर के कामों के लिए किए जाते हैं और बिल्कुल स्वाभाविक होते हैं। घनिष्ठ व्यवहार वस्तुओं, भोजन, विचारों, मूल्यों और धारणाओं के आदान प्रदान के माध्यम से बनते हैं। हमारी जीवन शैली पर दूसरे व्यक्ति की आदतों की अपेक्षा मूल्यों का प्रभाव अधिक पड़ता है। पहिया 3, हमारे लिए क्या अर्थवान है और किस पर हम अपना समय लगाना चाहते हैं। जानने के लिए हमें खुद को समझना होगा। ऐसा अपने उद्देश्य को समझकर किया जा सकता है, जिसके लिए समर्पण और धैर्य चाहिए। अपने उद्देश्य को खोजना बहुत रोमांचक होता है, जैसे किसी उपहार को खोलना आनंद का अनुभव देता है। जीवन में उद्देश्य तक पहुंचना एक यात्रा है, कोई घटना नहीं। जापानियों के पास एक मॉडल है जिसे इकिगाई या जीने का कारण कहते हैं। इसे 4 विशिष्टताओं से बनाया गया है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। हम क्या पसंद करते हैं, हम किस कार्य में कुशल हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, हमें किस कार्य के लिए धन मिल सकता है। अगर हम उम्र में बड़े हो चुके हैं और हमें अब तक जीवन में अपने उद्देश्य का आकलन नहीं किया है, तो हम इस सिद्धांत का अनुसरण कर सकते हैं। जो करना पड़ रहा है उसे पसंद करो और वो भी करो जो करना पसंद है। जब आध्यात्मिक दिमाग वाला व्यक्ति होने और दुनिया में सफल होने की बात आती है तो कई गलतफहमियां होती हैं। पहली ये कि आध्यात्मिक हमारी महत्वाकांक्षाओं और हासिल करने के उत्साह को मार डालता है। यह गलत है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को बदल देता है। यह हमें ऐसा बनाता है कि हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहेंगे ताकि हमारे पास दूसरों की सहायता करने के लिए संसाधन हो। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा इस विषय में बहुत कुछ समझाती है। दूसरों की मदद करने के लिए लड़ें और हासिल करें, लेकिन आंतरिक रूप से अपने निजी जीवन में संतुष्ट रहें। दूसरी कि आध्यात्मिक लोग अपने मूल्यों के कारण व्यापार में पीछे छूट जाते हैं। हम जितना चाहें उतना धन अर्जित कर सकते हैं और सेवा में उसका उपयोग कर सकते हैं, फिर भी हमें उसकी क्षमता के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारे उद्देश्य से भटका सकता है। पहिया 4, आइसक्रीम का दर्शन है, पिघलने से पहले इसका आनंद ले लो। मोमबत्ती का दर्शन है, पिघल जाने से पहले दूसरे लोगों को प्रकाश दे दो। खुश रहने के लिए हमें अपना मनोभाव आइसक्रीम से मोमबत्ती की ओर ले जाना चाहिए। स्वार्थी से स्वार्थहीन तक यह सेवा के माध्यम से ही होगा। हमें करुणा थकान से सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरों की सहायता का प्रयत्न करते समय अपने सभी पहियों को संतुलित रखना होगा। यह स्वार्थी होते हुए भी स्वार्थहीन रहने का सिद्धांत है। पहले हमें निस्वार्थ होकर अपने परिवार की सहायता करनी चाहिए। पारिवारिक संबंध बनाए रखने के लिए हमारे रोजमर्रा के त्याग निस्वार्थ के ही कार्य हैं। हमारी निस्वार्थता का दायरा हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उनकी भी सहायता करनी चाहिए जो हमारी तत्कालिक देख-रेख और स्नेह के दायरे में नहीं है। जब हम निस्वार्थता का दायरा बढ़ाते हैं तो हम अपने समाज और देश की प्रभावी रूप से सेवा कर सकते हैं। यह हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण प्रयासों में दिखता है जो हमें सुरक्षित रखते हैं, और उन समाज सेवकों में भी जो देश चलाने में हमारी सहायता करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।